हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल निशा मैथ क्लासेस में। हाँ, आज हम डेसिमल के टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में आपको डेसिमल का सारे सम समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 19.4, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ये डेसिमल का क्वेश्चन दिया है 19.4, तो इस क्वेश्चन को हमें बोला हुआ है कि हमें ना प्लेस वैल्यू बतानी है इसकी। तो प्लेस वैल्यू में हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हमें एक टेबल बना रखी है मैंने। अगर नंबर सिस्टम में तो आप जानते ही होंगे कि वंस, टेंस, 100, 1000 ये सब होता है। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आती है, नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अगर ये आपको नहीं आते तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब डेसिमल के इसका चैप्टर समझाती हूँ। इसमें भी वैसे ही होता है, जैसे पहले हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, पर डेसिमल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये सब पॉइंट्स के पहले वाली डिजिट है, डेसिमल में हमें पॉइंट के बाद वाली डिजिट भी लिखनी होती है। तो डेसिमल के बाद पॉइंट वाली डिजिट में क्या आ जाएगा, वंस के बाद आ जाएगा टेंस, 100, 1000। यहाँ पे हम खाली टेंस, 100 ऐसे पढ़ते हैं, और जब पॉइंट के बाद वाली डिजिट आ जाते हैं तो टेंस के साथ हम उसमें THS लगा देते हैं। वो टेंथ्स हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो वंस में तो आपको पता है 1 होता है सिर्फ, टेंस में 1 0 लग जाती है, 100 में 2 0 होती है, 1000 में 3 0। वैसे ही वहाँ पे भी टेंस में 1 0 होती है, पर क्या होता है 1 पॉइंट के बाद वाली डिजिट तो वो 1/10 हो जाता है, 100 में 1/100, 1000 में 1/1000 हो जाता है। इतना आगे समझ में आया होगा आपको। आई होप आपको भी इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ 19.4, इसको हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो पॉइंट से पहले हमारा क्या है 9, तो 9 हमारा किस पे, वंस पे, तो हम इसे वंस पे लिख देंगे 9। और 1 है हमारा टेंस पे, तो इसको टेंस पे लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद क्या है हमारा 4, तो 4 हमारा किस नंबर पे, टेंथ पे, तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे 10th पे। ये हमारी होगी प्लेस वैल्यू टेबल। तो इसको हमने प्लेस वैल्यू हमें इसकी बता रखी है। द 19.4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, वंस है, वंस वैल्यू उसकी 1 है जो उसकी वैल्यू टेंस है, और 4 है जो उसकी वैल्यू 10th है। ऐसे हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 0.3। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। 0 है वो क्या है, वंस है, और 3 क्या है वो टेंस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप हमें दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 7 10ths। अभी 7 10ths लिखा है, तो आप इसे कैसे नंबर में लिखोगे। तो 7 10ths है, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद वाली डिजिट है, तो हम पॉइंट से इस पॉइंट लगा के 7 को 10ths के नंबर पे लिख देंगे, और पॉइंट से पहले हम यहाँ लगा देंगे 0। और एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हमें 14.6, हमें मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे। 14 लिखा हुआ है तो 14 का 14 लिख देंगे, फिर पॉइंट बोला हुआ पॉइंट लिख देंगे, 6 लिखा है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। आया समझ में यहाँ तक आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, हमें इसको डेसिमल लिखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है हमारे पास 5/10। इसको इन्होंने कहा है कि हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको आप डेसिमल में कैसे चेंज करोगे। तो इस सिंपल तरीका है, आपको मैंने सिंपल फॉर्म में सिखाया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, चाहे आप उसे उस तरह भी कर सकते हैं। और इसका सिंपल तरीका क्या है डेसिमल में चेंज करने का, नीचे 5 के नीचे कितनी 0 है, 10, तो हम 5 लिख के, यानी 1 0 है, तो यानी हम 5 के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। जैसे पॉइंट बदल दिया। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ आपको इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिखा है 3 + 7/10, तो आप इसे कैसे करोगे, 3 का 3 लिख दोगे, और 7 के अपॉन 10 है, तो इसमें 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे संख्या गिनने के बाद, तो 1 के बाद लग जाएगी, तो 0.7 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3.7। आ गया आपको समझ में यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन टाइप क्या है हमारा, कि हमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6, ये हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको ये कह रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करके फिर इसे हमें लॉस्ट फॉर्म में बदलना है। तो हमें 0.6 है, पहले हम इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये मैं आपको
क्लास 6 का क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। क्लास 6 का डेसिमल का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो। अगर 0.6 है, इसको हमें पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उसके बाद हमें लोवेस्ट टर्म में बदलना है इसको। तो 0.6 ये हमें दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है हमें 0.6। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं होता, 1 माना जाता है, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पे हो गई 1 0 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6/10। ये हमें फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फिर अगर ये कहते हैं कि इसको लोएस्ट फॉर्म में बदलिए, तो लोवेस्ट फॉर्म मतलब सिंपल फॉर्म मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सिखाया था, तो वो उसको कैसे कर देंगे, इनको आपस में 2 के टेबल में आते हैं, काट देंगे। 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/5। एक और करके दिखाऊं मैं आपको इसका, चलिए एक और करके दिखाते हैं। 2.5 है, इसे हमें पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर लोएस्ट फॉर्म में। तो 2.5 को फ्रैक्शन में चेंज करिए, कुछ नहीं होता इनके नीचे, 1 माना जाता है, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के कितनी डिजिट है, 1 0 लग जाएगा। अभी ये 1 गया 25 और ये 1 गया 10, तो ये 25 और 10 दोनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 5 2 × 10 और 5 5 × 25, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5/2। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, 2 मिलीमीटर इंटू किस में करना है, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे इसे, फार्मूला आता है आपको, नहीं तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 मिलीमीटर है और इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो अब मिलीमीटर को पर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 2 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/10। अब 10 को 2 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे मैं बताया था अभी, पॉइंट के 0 लगा दोगे तो सिंपल हो जाएगा डिवाइड करना। एक 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.2 सेंटीमीटर हुआ। आगे बच्चे आपको समझ में यहाँ तक। और सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर हमें छोटी यूनिट को बड़ी डिजिट में चेंज करनी है तो हमें डिवाइड करना है, और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल तरीका है हमें याद रखने का। या अगर हमें ये 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर हमारा छोटा है और 1 सेंटीमीटर हमारा बड़ा है, तो छोटे को हम अगर बड़े में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और बड़े को अगर छोटे में चेंज करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन दूसरा, एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन जैसे है पैसे क्या होते हैं, हमारी छोटी यूनिट होती है, और रुपीज़ क्या होते हैं, रुपीज़ होते हैं हमारी बड़ी यूनिट। तो पैसे को हमें रुपीज़ में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। ये तो आपको पता ही है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 5 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, क्या करोगे आप, 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 पैसे। आया बच्चों समझ में आपको। अभी मैंने जो समझाया था कि अगर हमें बड़ी यूनिट को छोटी में बदलनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और छोटी यूनिट को बड़े में बदलना है तो हमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.03, इसको ये कह देंगे कि आपको इसे वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे, पहले हमने जब ये क्वेश्चन किया था ये हमें वर्ड्स में लिखा हुआ था, हमें इसे नंबर में लिखा था। अब यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है तो हमें इसको किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में हम कैसे लिखेंगे, लिखा 0.03, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे वर्ड्स में, इनकी स्पेलिंग लिख दो, 0 पॉइंट लिखा हुआ है तो पॉइंट लिख दो, 0.03। एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं मैं इसका आपको। जैसे लिखा है 108.56, तो इसको कैसे लिखोगे, नंबर में 108 लिखा है इसे, जैसे हम नंबर सिस्टम में लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, वैसे ही करना है इसको। पॉइंट से पहले तो 108 लिखा है तो हम लिख देंगे 108, फिर बाद में पॉइंट है तो हम पॉइंट लगा देंगे,
पॉइंट के बाद वाली डिजिट बच्चों ध्यान रखना, हमें जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं 100, अब यहाँ लिखा है तो हम इसको ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे 56। पॉइंट के बाद वाली डिजिट को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो पॉइंट के बाद ये लिखा है, हम लिख देंगे 5 6। इसमें हम अलग अलग करके लिखते हैं। इसको हम जैसे आगे पढ़ते हैं, पॉइंट से पहले वाली डिजिट को एक साथ पढ़ते हैं, पर पॉइंट के बाद वाली डिजिट को एक साथ नहीं पढ़ते, उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं। 108.56 इसे हम ऐसे लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन में हमें जैसे दिया हुआ है, हमें लिखा है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है? मीटर में। तो कैसे बदलोगे इसे? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा? 15/100। इसको इससे डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद, तो संख्या के बाद 2 पर पॉइंट लगा देना। 15 है, 1 2, तो 1 2 के पॉइंट लग गई, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अभी मैंने आपको पीछे समझाया ही है, अगर हमें छोटी यूनिट को बड़ी में बदलना है तो डिवाइड करेंगे, और बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सबसे हमारा ईजी तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। तो चलिए अब मैं एक आपको केजी का सवाल करके दिखा देती हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ग्राम। अब ग्राम को हमें किस में चेंज करना है? केजी में। तो कैसे करोगे? 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 1 केजी। ये तो पता ही होगा आप सबको, जब सामान लेने जाते हो तो बाहर कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम 2 ग्राम को कितने केजी हो जाएंगे? तो क्या करोगे? 2 ग्राम × 1000। जैसे यहाँ बताया था, जितनी नीचे जीरो है उतनी पॉइंट के बाद संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ हमारे पास सिंपल 2 है तो आप क्या करोगे? नीचे 3 जीरो, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 2 1 2 3 3 पॉइंट संख्या हो गई पॉइंट के बाद, ये हमारा हो गया केजी। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा क्या है। मैं सारे फॉर्मूले के साथ लिख लेती हूँ, आप चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं याद करने के लिए। फॉर्मूले आप लिख लो, आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। बच्चों ये नोट कर लेना, आपके लिए काम आएंगे और याद रखना इन्हें। और 10 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, और 100 पैसे में 1 रुपीज़ होते हैं, और 1000 ग्राम में 1 केजी होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि हमें डेसिमल वाले सब में सम कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। मैंने माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई इन तीनों के ऊपर एक डेसिमल की वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप चाहे तो मैंने उस पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ एक सवाल मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ डेसिमल के ऐड का। क्वेश्चन जैसे हमें सम करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन दिया हमें 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। तो आपको इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसे कैसे लिखेंगे? 0.007 8.5, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना। 8.5 है तो 8 हमारा इधर आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 0.5 यहाँ आ जाएगा ये, और ये हमारा 30.0, तो ये 0 इधर 30.08। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये याद रखना बस। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो इनके आगे हम 0 लगा सकते हैं और प्लस कर दीजिए 78583। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी पूरी, और वीडियो समझ में आ गई हो, सारी समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और आप अलग से दोबारा से डेसिमल के प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।